ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 23 के ऊपर चल रहा है। प्रभु कह रहे हैं, इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता है और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता है। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है, जिसको प्राप्त करके यह स्थिति आती है। कौन सी स्थिति? बड़े से बड़ा दुख भी, उसमें भी साधक विचलित नहीं होता है। ततः विद्यात, उसको जान लो। यहां 6 अध्याय के 23वें श्लोक में प्रभु योग की एक और व्याख्या दे रहे हैं। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग संगीतम यानी योग कहा जाता है किसे? क्या है योग? दुख संयोग और वियोग, दुख के संयोग का वियोग, उसे कहते हैं योग। अब दुख के संयोग के वियोग का नाम है योग, ये प्रभु कह रहे हैं। योग का अर्थ है दुख आपको स्पर्श भी नहीं कर सके। योग ऐसी विद्या है, ऐसा शास्त्र है। अब भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को समझिए। दुख के संयोग का वियोग। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का संयोग तो होगा, लेकिन संयोग का वियोग करना यह तुम्हारे हाथ की बात है। जैसे कल घड़ी का उदाहरण दिया था, हम वाटर प्रूफ बनाते हैं, शॉक प्रूफ बनाते हैं। ऐसे भगवान हमारे मन को, हमारे हृदय को सौरव प्रूफ बनाने का शास्त्र दे रहे हैं। घड़ी पहनी है तो कभी गिल्ली होगी, बारिश आएगी, और नहीं तो मेहनत करते हो तो आपका पसीना ही आएगा। तो सामान्य घड़ी होगी तो वो पसीने में भी खराब हो जाएगी। जरा सी बारिश के छींटे लगेंगे तो खराब हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे घड़ी को इम्प्रूव करते गए, टेक्निकली एडवांस करते गए, वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ बनाते गए, ऐसे ही भगवान ने हमें भगवत गीता में कहा है कि बाहर हो, संसार में हो तो दुख की घटनाएं आएगी, लेकिन अपने आप को सौरव प्रूफ कैसे बनाए? आपका मन, आपका हृदय दुख प्रूफ हो जाए, ये शास्त्र प्रभु बता रहे हैं। कल एक बालक रंगनाथ शिरोमणि का दृष्टांत देखा था। अंगारा लेने गया है मां के कहने से, क्योंकि चूल्हा जलाना है। कोई था नहीं उसके पास पात्र, तो राख का कवच बना लिया। वो बालक बराबर से राख लेकर उसके ऊपर कोयला रखता है।
तो संसार तो दुखालय है। ये संसार तो जलते हुए कोयले की तरह है। लेकिन क्या आपने अपने हाथ पर राख का कवच लगा रखा है ताकि उस आग का असर न हो? ये शिकायत मत करना कि संसार में लोग बुरे हैं। संसार ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। संसार की शिकायत करने से तुम्हारी पीड़ा कम नहीं होगी। जैसे पुरानी प्रॉपर्टी हो, कोई गोडाउन बेचने जाते हो तो विज्ञापन देते हो, तो उस विज्ञापन में ऐसा लिखा जाता है कि एज इज वेयर इज, जहां है जैसा है। अब आप देखने जाओ तो शिकायत मत करना, अरे इसकी तो दीवारें गिरी हुई है, इसका तो फ्लोरिंग निकला हुआ है, अरे इसकी तो छत टपकती है। वो व्यक्ति सीधा आपको कह देगा, देखो हमने क्या लिखा है एडवर्टीजमेंट में, एज एज इज वेयर इज, जैसा है वैसा है। अब आप दाम बोलो, लेना चाहते हो कि नहीं? ऐसे ही 100 वर्ष के लिए आप इस संसार में आए हो। शिकायत मत करने, शिकायत करने में समय मत बिगाड़ो। यह संसार ही ऐसा है, क्या है इसमें? तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है तो निकलो यहां से, वो तो कर नहीं पाओगे। तो शिकायत मत करो। एक बड़ी क्रिएटिव हॉबी कुछ लोगों की होती है कि वो वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, कचरे में से वो कुछ सुंदर बनाते हैं। यही बात संसार के बारे में जिसको आ गया, वेस्ट में से बेस्ट, भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं वो योगी है। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। और ऐसे योग को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस योग को निश्चय पूर्वक जानिए, समझिए उसको। इस योग को जानने के लिए बस एक ही काम करना है। क्या काम करना है? कि इस योग को जानने में आप ऊब गए, उकता गए, फिर इस योग को नहीं पा सकोगे। क्योंकि मार्ग ही ऐसा है। बड़े बड़े लोग उकता जाते हैं। कई कहते हैं बड़ा नीरस है, रोज वही माला जप, बड़ा मोनोटोनस है। अरे धर्म ही क्या, पूरा जीवन ही मोनोटोनस है। उठना, ब्रश करना, अखबार पढ़ना, चाय पीना, रोज वही तो करते हो। उसमें बोरिंग नहीं लगता है, वही तो है सब कुछ। लेकिन अध्यात्म में कुछ आता है, वही लोग कहने लग जाते हैं बहुत बोरिंग है। एक ही जब रोज करते रहो, अनिर्विणम चेतसा, बोर मत हो जाना इसमें। और निश्चयन योक्तव्य, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ याद रखना है कि धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति स्थिरता पूर्वक, निष्ठा से, उत्साह पूर्वक कार्य करता है, उसको सफलता अवश्य मिलती है। कार्य चाहे कितना भी असंभव लगे, इम्पॉसिबल लगे, हरि से लगे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी ने एक सुंदर दृष्टांत दिया है। समुद्र के किनारे एक पक्षी, टिटूडी पक्षी होता है समुद्र के किनारे का। उस पक्षी की चेष्टा यही होती है कि वो अपने अंडे समुद्र के किनारे पर ही रखता है। उस टिटूडी ने अंडे वहां पर रखे। हुआ ऐसा कि ज्वार भाटा आया, जब
ज्वार भाटा आता है तो समुद्र में बड़ी ज्वार लहर आई और उसमें टिटूड़ी के अंडे समुद्र में चले गए। मादा टिटूड़ी छोटा सा पक्षी होता है। उसने समुद्र से जाकर आग्रह किया कि मेरे अंडे दे दो, मां हूं मैं, बस मुझे मेरे अंडे दे दो। समुद्र के पास समय कहां कि छोटे से पक्षी की बात सुनने वो गरज रहा है। उस पंछी ने प्रतीक्षा की, अभी दे देगा, नहीं दिए। कई बार कहा, देखो दे दो मेरे अंडे, वापस नहीं दिए। ये माँ की वेदना। उसने कहा, मैं तुझे सुखा दूंगी, फिर मेरे अंडे वापस ले लूंगी। बड़ी तरंग के साथ समुद्र ने अट्टहास किया, तू क्या सुखाएगी मुझे। पंछी ने प्रयास किया, समुद्र में जाती है, चोंच में पानी भरती है, किनारे लाकर डाल देती है, समुद्र को खत्म कर दूंगी। सुबह से शाम यही काम। शुरुआत में तो उसके सब बिरादरी के लोग थे, सब ने मजाक किया, देख तेरी वेदना को हम समझते हैं, तेरे अंडे चले गए, तेरी संतान चली गई, तेरा दुख हम समझते हैं, लेकिन क्या करें, हम तो है ही छोटे से टिटूड़ी, क्या कर सकते हैं। इतना बड़ा समुद्र, हमारी क्या ताकत, हमारी क्या शक्ति। ये भाग्य में था ऐसा मान लो बस। प्रभु की कृपा होगी तो तुम फिर से मां बनोगी, फिर से अंडे रखोगी। छोड़ दो, भूल जाओ। वो कहती है, हम छोटे हैं तो समुद्र चाहे जो कर सकता है, ये तो अधार्मिक है, मुझे मेरे अंडे वापस चाहिए, आप चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। उन्होंने कहा, हम क्या मदद कर सकते हैं। उसने कहा, जो मैं कर रही हूं, हम सब मिलकर समुद्र को सुखा देंगे। कुछ लोगों ने मजाक भी किया, अरे ऐसी हमारी कहाँ औकात। उस पक्षी ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं किया, अपना काम करने लगी। 2-4 दिन हुए। उस टिटूड़ी की जो सहेलियां थी, उन्होंने सोचा, हम भी तो माँ हैं, हमें तो इसका साथ देना चाहिए। एक माँ को कितनी वेदना होती है जब उसकी संतान समुद्र में चली जाए, और समुद्र ने गलती तो की है, तो चलो हम मदद करें इसकी। टिटूड़ी महिला मंडल मदद करने लगी। उनको देख करके कुछ और आई टिटूड़ियां, और काम सबका एक ही था, चोंच में पानी भरना और किनारे पर डाल देना। महिलाओं का समाज जब शुरू हुआ, और याद रखना है कि जिस समाज में महिला जाग जाती है तो फिर पुरुषों को उनके पीछे आना ही पड़ता है। तो सब टिटोड़े भी मदद के लिए आ गए। ये दृश्य जब चल रहा था, नारद जी वहां से निकले। उनको आश्चर्य हुआ, ये सब लोग कर क्या रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो भाई तुम। तो वो टिटूड़ी कहती है, हम समुद्र को सुखा देंगे। क्यों। वो कहती है, उस टिटूड़ी ने बड़े संकल्प से कहा कि समुद्र में मेरे अंडे ले गया, मैंने उससे बहुत विनती की, लौटा दे मेरे अंडे, नहीं माना, वो उदंड बन गया है। तो हमने तय किया है कि समुद्र को सोख डालेंगे, अन्याय को दूर करेंगे और अंडे वापस लाएंगे। जिस कन्विक्शन से टिटूड़ी बोल रही थी, नारद जी प्रभावित हुए। वहां से निकले, गए सीधे बैकुंठ में। वहां द्वार पर गरुड़ जी बैठे थे। उन्होंने गरुड़ जी को सारा किस्सा बताया और कहा, देखो आपकी बिरादरी की टिटूड़ी में क्या बीत रही है, आपकी इतनी पहचान है, करवा दीजिए उनका छोटा सा काम। बिरादरी को भी संभालना होता है, उनका भी कल्याण करते रहो, अपनी पोजीशन का सदुपयोग करो ना गरुड़ जी, उनका आशीर्वाद मिलना जरूरी है। नारद जी ने कहा,
नारद जी ने इतना कहा गरुड़ जी को, वो समझ गए कि गरुड़ जी कहते हैं तो ठीक ही कह रहे हैं, अभी जाता हूं। गरुड़ जी अंदर गए, भगवान के पास जाकर के कहा कि प्रभु मुझे 7 दिन की छुट्टी चाहिए, पीएल। भगवान ने कहा छुट्टी क्यों? बस ऐसा सोचा जरा पृथ्वी पर जाता हूं, मेरे बिरादरी के लोगों से कई वर्षों से मिला नहीं हूं, तो सोचा मैं मिल कर आऊं। प्रभु ने कहा ठीक है जाओ, लीव सेक्शन तुरंत। तो गरुड़ जी खुश होकर निकल रहे हैं, बैकुंठ के महल के बाहर निकले ही थे, इतने में सामने से लक्ष्मी जी आ रही थी। लक्ष्मी जी ने पूछा गरुड़ इतने प्रसन्न हो, क्या कारण है? गरुड़ ने कहा माता जी पृथ्वी पर जा रहा हूं अपने बिरादरी के लोगों से मिलने के लिए। लक्ष्मी जी ने कहा जा रहे हो पृथ्वी पर, किसने कहा? गरुड़ जी कहते हैं अभी अभी भगवान विष्णु की अनुमति लेकर आया हूं, 7 दिन की लीव सैंक्शन हो गई है मेरी। अच्छा जरा यहीं ठहर, मैं आती हूं अभी। लक्ष्मी जी गई भगवान विष्णु के पास और प्रभु से पूछा ये गरुड़ को छुट्टी आपने दी है? भगवान कहते हाँ। मुझे पूछा नहीं, मेरे से पूछा ही नहीं, क्यों? भगवान कहते अरे कभी उसने छुट्टी मांगी नहीं, पहली बार वो मांग रहा है, कुछ अपनी बिरादरी वालों से मिलना है। मुझे नहीं पूछा, मेरी तो घर में कोई कीमत ही नहीं है। ड्राइवर को छुट्टी देने से पहले मुझे तो पूछना चाहिए था। जैसा इस संसार में चलता है वैसा ऊपर भी चलता है। मुझे जाना है पार्वती जी के पास कैलाश पर, किट्टी पार्टी में जाना है उनके। अब मैं क्या करूं? भगवान कहते एक बार मत जाओ। नहीं नहीं, वहां तो मुझे जाना ही पड़ेगा। यदि देख लेना मुझे गरुड़ नहीं मिला तो फिर ठीक नहीं होगा। शाम का भोजन बंद, स्विगी या जोमेटो से मंगाना। लक्ष्मी जी रूठ गई। भगवान समझ गए कि ये मामला तो गड़बड़ हो गया। गरुड़ को बुलाया, गरुड़ इधर आ। गरुड़ कहते क्या है भगवान? लक्ष्मी जी से पूछ लिया था पहले कि तुम्हें कब जाना है, तो वो कहती है मुझे कल जाना है, कैलाश पर पार्वती जी के यहाँ कल जाना है मुझे। तो गरुड़ ये छुट्टी तुझे क्यों चाहिए? गरुड़ जी ने कहा प्रभु नारद जी एक संदेशा लेके आए हैं। नारद जी का नाम आते ही प्रभु समझ गए इसने कुछ किया होगा। पूरी बात बताई, ऐसा ऐसा है, ये टिटुडी के अंडे समुद्र ले गया और मैं जाकर थोड़ी मध्यस्थता कर दूं, समुद्र को समझा दूं, उसके अंडे वापस मिल जाए। बस इसी काम के लिए मैं जा रहा हूं प्रभु, हफ्ते भर में हो जाएगा, नेगोशिएशन तो करना है, ये सब हो जाएगा। भगवान ने कहा गरुड़ ये काम आज हो जाए तो फिर तुम्हें छुट्टी चाहिए? प्रभु आज हो जाए फिर मुझे किस लिए छुट्टी चाहिए? मुझे बिल्कुल छुट्टी नहीं चाहिए। चल फिर आज ये काम निपटाते हैं। गरुड़ाधीश होकर के भगवान विष्णु समुद्र के तट पर आ गए और जैसे ही गरुड़ जी लैंड हुए समुद्र एकदम चौंक गया। अरे भगवान विष्णु पधारे हैं। हक्का बक्का रह गया। हाथ जोड़कर समुद्र आकर भगवान विष्णु से पूछता है प्रभु आपका आगमन क्यों हुआ? भगवान ने कहा देख समुद्र, इस टिटुडी के अंडे तू ले गया है, ये बात मेरे घर तक पहुंची है और अभी की अभी तूने न लौटाए तो समझ लेना कि अब टिटुडी अकेली नहीं है, मैं भी इस टिटुडी के साथ में हूं। अब भगवान विष्णु जब कहे तो समुद्र की क्या औकात कि वो ना कहे। समुद्र गया भीतर, गोल्ड की प्लेट, उसके ऊपर सिल्क का कपड़ा, उसके ऊपर वो टिटुडी के अंडे लेकर फिर एक और सिल्क का कपड़ा ढका हुआ और दोनों हाथ से लाकर समुद्र टिटुडी से कहता बहन ये लो तुम्हारे अंडे। ये घटना आचार्य मधुसूदन सरस्वती के काव्य
खंडन खंडन खद्य जैसे ग्रंथ के रचयिता, वेदांत के महारथी ऐसे संत थे मधुसूदन सरस्वती। एक और छोटी सी घटना उनसे जुड़ी हुई है। आज के 550 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने खड़ी बोली में अवधि भाषा में जब रामचरितमानस ग्रंथ का अवलोकन किया तो उस समय जो संस्कृत के विद्वान थे उन्होंने विरोध किया कि ग्रंथ तो संस्कृत में होना चाहिए, भला ग्रंथ ऐसी प्राकृतिक भाषा में होता है। उस समय में जिनको नियुक्त किया गया कि यह व्यक्ति यदि कहे कि इस ग्रंथ को स्वीकार करना है तो हम स्वीकार करेंगे, वो महापुरुष थे स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी। और मधुसूदन सरस्वती जी के कहने पर रामचरितमानस प्राकृतिक भाषा में भी समाज ने उसको स्वीकार किया। इतनी महिमा जिनकी थी, ऐसे महापुरुष ने यह दृष्टांत दिया था। निश्चय की शक्तियां क्या होती है, इस पर यह दृष्टांत बनाया था उन्होंने। कंसिस्टेंटली यदि व्यक्ति प्रयास करता रहे, अनिर्विण चेतसा, बिना रुके, बिना उबे, बिना उकताए, निश्चय पूर्वक जब प्रयत्न करे तो योग अवश्य सिद्ध होता है। और ये योग जब सिद्ध हुआ फिर दुख के संयोग का वियोग हो जाता है। संसार में दुख होंगे, आसपास परिस्थिति विपरीत होगी, लेकिन फिर आपको उसका स्पर्श नहीं होगा। अब 24वां और 25वां दोनों श्लोक एक साथ में लेते हैं। तो 24वें और 25वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग देवे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। धीरे धीरे कर्म से पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। जो योग भगवान ने 23वें श्लोक में बताया, कौन सा? प्रभु कह रहे दुख के संयोग का वियोग, जिस पर हमने चिंतन किया था। ऐसा योग, उस योग की प्राप्ति के लिए ध्यान का प्रकरण, विशेष करके निर्गुण निराकार का ध्यान का प्रकरण प्रभु आरंभ कर रहे हैं इस 24वें और 25वें श्लोक से। संकल्प प्रभुवान सर्वान कामान अवशेषतः त्यक्त्वा। ध्यान कैसे किया जाए कि संकल्प से उत्पन्न होते हुए मन की तरंगों से, अतीत के संस्कारों से जो संकल्प बनता है, उससे उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं का, सर्वान कामान का अशेषतः त्यक्त्वा। यूं कहे तो सर्वांग कह दिया प्रभु ने, तो अवशेष अशेषतः कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन इतना स्पष्ट प्रभु कहते हैं कि सभी कामनाओं, इसका लेश मात्र भी नहीं बचना चाहिए, थोड़ी सी भी नहीं बचनी चाहिए। अशेषतः कहा प्रभु ने, पूर्णतया समग्र रूप से त्यक्त्वा यानी त्याग करके। मनसा एव, मन से ही, इंद्रिय ग्रामम समन्ततः विनियम्य, इंद्रियों के समूह को पूर्ण रूप से, सभी तरह से
सब प्रकार से, सब जगह से, विनियम्य, सब जगह से हटाकर फिर प्रभु ने कहा सने सने ऊपर मेत बुद्धिया गृति गृहत्या, धैर्य, धैर्य युक्त बुद्धि से संसार से इन सभी इंद्रियों को, इंद्रियों के समूह को सने सने ऊपर मेत धीरे धीरे हटा ले, एक एक करके क्रम से निवृत्त कर देवें, खींच ले, और मन यानी मन को आत्म संस्तम कृत्वा, मन को स्वयं में स्थिर करे, परम तत्व में स्थित करे, और किंचित दपि न चिंतयेत, और कुछ भी चिंतन न करे। पूरी ध्यान की प्रक्रिया को समझ ले। अब प्रभु ने कहा मन के तरंगों की वजह से इच्छा का निर्माण होता है। इच्छा जब बलवती होती है, बलवती बनती है, तब संकल्प बन जाता है, और संकल्प ही कामना को जन्म देता है। तो प्रभु ने कहा संकल्प प्रभुवान कामान, संकल्प से उत्पन्न होती हुई कामनाओं को, सभी कामनाओं को पूर्ण रूप से छोड़ करके, त्याग करके, मन से ही इंद्रियों के समूह को, मन लगाम है इंद्रियां रूपी घोड़ों की, तो मन शक्ति का प्रयोग करके सारे इंद्रियों के समूह को सभी ओर से हटा करके धैर्य युक्त बुद्धि से धीरे धीरे हटाना है। इतने वर्षों की जो आदत लगी हुई है इंद्रियों को, कामनाओं की, विषयों की, वो तुरंत नहीं जाएगी। कंट्रोल करने जाओगे तो जैसे स्प्रिंग को दबाओगे, तो जैसा ही मौका मिलेगा वो और छटकेगी, उछलेगी। भगवान ने कहा सने सने, जबरदस्ती मत करो, सने सने घृति ग्रहितया, बुद्धि से काम नहीं चलेगा। धैर्य पूर्वक बुद्धि कहा है प्रभु ने, धैर्य भी होना चाहिए उस बुद्धि के साथ में। धीरे धीरे मन को परमात्मा में स्थिर करो, और इसके सिवाय और कोई भी चिंतन न करे। कामना का बीज है संकल्प, इसलिए कहा संकल्प प्रभवान कामान। यदि बीज न हो तो वृक्ष संभव नहीं हो सकता है। संकल्प दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रहण संकल्प और दूसरा त्याग संकल्प। या तो कुछ चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए वाला जो संकल्प है वो ग्रहण संकल्प है। जिस पदार्थ की जन्म जन्मांतर से प्रशंसा सुनी हो आपने, या वो सुख अनुभव किया हो कभी, उसकी फिर से इच्छा जागती है, ये ग्रहण संकल्प है। और जिस पदार्थ की निंदा सुनी हो आपने, या फिर जिस पदार्थ से, जिस व्यक्ति से दुख का अनुभव हुआ हो, उसके त्याग का संकल्प, दो ही संकल्प है। याद रखना है कि ये ग्रहण और त्याग दोनों बाहर की वस्तु का हो सकता है। स्वयं का न तो ग्रहण हो सकता है और न ही त्याग हो सकता, स्वयं यानी अपनी आत्मा का। इसलिए संकल्प के द्वारा जिससे भी संबंध बनता है वो बाहर का होता है। और यदि बुद्धि से आप चिंतन करो तो आप उसे अभी नहीं छोड़ोगे तो वो भविष्य में आपको छोड़ने वाला है। सुंदर पुष्प की माला है, सुंदर है,
कोमल है, खुशबूदार है, आप आकर्षित हो गए कि लाओ उस माला को लाओ और पकड़ के बैठूं तो ठीक है। माला स्वीकार की, अच्छा लगा, फिर तुरंत उससे अलग हो जाओ। हम उसको पकड़ के ही रखेंगे, उसके साथ हम बंधन में आ गए तो ये हमारे साथ बंधन में नहीं आने वाली है। आज का दिन आपके पास रहेगी, कल मुरझाने शुरू हो जाएंगे फूल, टूटने सूखने लग जाएंगे। हम उसे नहीं छोड़ेंगे तो वो हमें छोड़ने वाला है। ये संसार का नियम है कि जब वो आपको छोड़ेगा तो फिर अधिक दुख होगा, क्योंकि आप तो पकड़ना चाहते थे, आपने तो उसमें सुख देखा है। तो जब वो जाने लगेगा तो आपको लगेगा कि आपका सुख जा रहा है, और सुख जब जा रहा हो तो स्वाभाविक है दुख तो होगा ही। इससे यदि बचना हो तो जैसा ही आया सामने उसी समय मन से, हे इंद्रियों, इंद्रियों छोड़ो इसे और मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करो। बाहर ही रखो इसको, इस वस्तु से, इस विषय से, इस व्यक्ति से मुझे सुख मिले, ऐसा न हो। मेरा सुख अब किसी बाहर की वस्तु, विषय, व्यक्ति के ऊपर अवलंबित नहीं हो सकता है। सने सने ऊपर में, ये कहा प्रभु ने, धीरे 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 करके छोड़ो। आगे की चर्चा कल करेंगे, ज्ञान थोड़ा बड़ा हो रहा। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।